वंदे मातरम मित्रों, ये अपने तीसरे वीडियो में आप तक ये लोकसभा चुनाव में हमें क्या सोचना चाहिए, युवाओं को क्या सोचना चाहिए, ये आप तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव आखिर होता क्यों, हमको किसके लिए सोचना है। तो उस समय हम लोगों ने बात किया था देश का सुरक्षा, देश के प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का चुनाव होता है। मित्रों, ये जो भारत है इसमें मुख्य तौर पे 3 देवियों को हम पूजते हैं। परमात्मा ने 3 देवी का रचना किया। ये 3 देवी कौन है? प्रमुख देवी सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और दुर्गा माँ। और इन तीनों का अपना अपना वाहन है। सरस्वती माँ का वाहन हंस है, लक्ष्मी माँ का वाहन उल्लू है और दुर्गा माँ का वाहन शेर है। अब चलो हम आपसे 3 ऑप्शन आपको देते हैं, उसमें से एक ही चुनना है, आपको एक ही चुनना है। आमतौर पे लोग बोलेंगे हम तीनों को पूजा करेंगे, लेकिन आपको हम 3 ऑप्शन देते हैं कि पहले आपको लक्ष्मी माँ को चुनना पड़े, सरस्वती माँ को चुनना पड़े अर्थात विद्या चुनना पड़े, लक्ष्मी माँ अर्थात आपको धन को चुनना पड़े, और दुर्गा माँ जिनका वाहन शेर है अर्थात सुरक्षा है। तो आप सबसे पहले किसको चुनेंगे? मित्रों, आमतौर पे कोई लोग बोलेंगे कि हमारे ऐसे विद्वान इंटेलेक्चुअल हमारे मित्र, हमारे छोटे हमारे बड़े बोलेंगे कि हम सरस्वती माँ को चुनेंगे। अगर आप सरस्वती माँ को चुनते हैं, आपके पास IIT है, आपके पास NIT है, फिर भी आपके शहर से आपको भगा दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में एक से एक पंडित लोग थे, एक से एक विद्वान थे, एक से एक ज्ञानी थे, उनको वहां से भगा दिया गया। अगर मित्रों आप कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो धन के बल पे कुछ भी कर सकते हैं, हम धन के बल पे अपना पूरा सेना खड़ा कर सकते हैं, तो मित्रों पश्चिम पंजाब जो अब पाकिस्तान में है, वहां पर एक से एक धनवान लोग थे, भगा दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं 1947 में, हम सबको ज्ञात है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सुरक्षा को अपने हाथ में नहीं लिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो समाज धर्म का पालन नहीं करेगा, इतिहास बहुत क्रूर होता है, वो उसको कठोर से कठोर दंड देता है। अर्थात क्या है? जब पृथ्वीराज चौहान थे, अकेले युद्ध लड़ रहे थे, आसपास के लोग भी अपने ही थे, ऐसा क्या नीति रीति था जो पृथ्वीराज चौहान को उस समय हम पूजा करते थे, आज पूजा करते और उस समय हम उनका विरोध कर दिए? अपने ही लोग, हमारे ही पूर्वज। नहीं तो क्या हिम्मत था अफगानियों का कि भारत में घुस जाता। पूज्य महाराणा प्रताप अकेले युद्ध लड़ रहे थे, आज हम पूजा करते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप अकेले बढ़ गए? वरना ऐसा अकबर जो डर से उनके सामने नहीं आता था, वो चित्तौड़गढ़ के किला को जीत जाता? संभव था क्या? नहीं। आसपास के हमारे पूर्वज वो अपने हाथ में सुरक्षा के व्यवस्था को नहीं लिए, वो अपना स्वार्थ देखे, पहले राष्ट्र को नहीं देखे। हमें यह तय करना होगा कि पहले राष्ट्र, बाकी हम सबसे अंतिम में। राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले, राष्ट्र का सुरक्षा करने वाला सबसे पहले, और हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ सबसे अंतिम में। हो सकता है हमको कोई कष्ट होगा, हो सकता है हमको सुनने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हमारा राष्ट्र का सुरक्षा सबसे पहले है। इसको हमको ध्यान देना होगा। अगर हम दुर्गा माँ की पूजा को पहले करेंगे, अर्थात कहने का मतलब यही है कि अगर हम सुरक्षा को सर्वप्रथम अगर हम अपने हाथ में लेते हैं, तो पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी भी बचेंगे और कमाने वाले हमारे व्यवसायी भी बचेंगे। हमारे हाथ में अगर सुरक्षा ही नहीं होगा तो हम कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा प्रांत कहाँ से सुरक्षित रहेगा? हमारा प्रांत अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा जो जिला है वो कहाँ से सुरक्षित रहेगा? इसी के साथ अगले वीडियो में फिर हम आपसे इस लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। जय श्री